स्टूडेंट्स, मेरे पास स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है कि सर 7 दिन बचे हैं बोर्ड के एग्जाम में, बायो का जो एग्जाम है 14 मार्च को है। पूछे सर बायो तो कर ही लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ले क्या इस टाइम पे? इस वीडियो में मैं इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आप ये समझ लीजिए आपके लिए बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड में स्कोर अच्छा आएगा तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं नीट भी क्रैक कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि जो 14 मार्च का एग्जाम है ना, मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं सिर्फ बायो के चैप्टर्स पे ही फोकस करूंगा। 16 चैप्टर है 12th के बोर्ड में, नीट में इससे 40 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। 40 क्वेश्चन पास्ट ईयर एनालिसिस करेंगे पेपर्स का। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि ये 16 जो चैप्टर है इनको बोर्ड और नीट दोनों के हिसाब से अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। इसका मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे के कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे मास्टर क्लास के कर डालिए। मास्टर क्लास में अभी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 12th के चैप्टर्स पे फोकस करें, 12 चैप्टर फोकस। ठीक है, इसके अंदर पास्ट ईयर और अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, काफी फायदा होगा, बोर्ड के हिसाब से सफिशिएंट है, वो खत्म हो जाता है। तो मास्टरिंग एनसीईआरटी के हमने 6 चैप्टर्स के तो ऑलरेडी रिलीज किए हुए हैं, इकोलॉजी के 4 चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज रात को हम जेनेटिक्स के 2 चैप्टर के भी रिलीज कर देंगे, जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है मास्टरिंग एनसीईआरटी के, उनको भी कर लीजिए। अब वो भी खत्म हो जाता है 7 दिन के अंदर। तो उसके बाद यदि आपके पास फिर भी टाइम रहता है, मैं आपको कहूंगा कि सेल वाली यूनिट कर लीजिए, जो 3 चैप्टर है, क्योंकि वो आपके 12th में काफी काम आता है। सेल का जो स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, एंजाइम एक्शंस वगैरह है, जो भी रिएक्शंस होते हैं, और तीसरा सेल साइकिल सेल डिवीजन, जो अगेन आपके 12th के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर है, वहां पे काम आएगा, है ना। तो बच्चों मेरा रेकमेंडेशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा इन 7 दिनों में ये 19 चैप्टर बायो के, और बिल्कुल अच्छी तरह गोद डालिए। वापस बोल रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह गोद डालिए, डिस्ट्रैक्ट मत करिए खुद को। 40 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नीट के एग्जाम में इससे। तो ये जब आप कर रहे हैं तो इस टाइम पे इस तरह से करिए कि बोर्ड एग्जाम के बाद इन 16 चैप्टर्स को खोल के देखने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, सिर्फ टेस्ट लिखेंगे इनका, जो फुल टेस्ट के अंदर आएगा। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वापस बोल रहा हूं, बचे हुए 7 दिनों में सिर्फ 16 चैप्टर पे फोकस करें। मास्टर क्लास ले लीजिए, आपने अभी तक नहीं लिया, बहुत अच्छा रिवीजन होगा। मास्टर क्लास के पास्ट ईयर और अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, खत्म हो जाता है। 6 चैप्टर का मास्टरिंग एनसीईआरटी मास्टर क्लास का तीसरा सेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 चैप्टर जेनेटिक्स का और आज हम रात को डाल देंगे। ठीक है, और ये सब भी खत्म हो जाता है तो सेल के 3 चैप्टर, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल सेल डिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उनका कनेक्शन 12th के चैप्टर्स पे। तो होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट से बता दीजिए कि आपका क्या करने का प्लान है। आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो रीजनेबल है या मैं आपको सही चीज नहीं बता रहा? मुझे कमेंट से बता दीजिए आपका क्या प्लान है, आप 7 दिन में क्या करने वाले हैं। ठीक है बच्चों।